कोला की यूट्यूब चैनल आपको सलाम अर्ज़ करता है और हैदराबाद से हम आज 23 नवंबर को ये 2024 को वीडियो शाम को बना रहे हैं। और मेरी मदद जो कर रही है इस वीडियो में वो मेरी जो पोती है या ग्रैंड डॉटर है, वो अभी ट्यूशन से वो निकली है, तो फिर मैंने उसको कहा कि ये वीडियो बनानी है। तो आज हम ज़्यादा पढ़ाई के मुतालिक डिस्कस करेंगे ताकि ये भी थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाए। और हमारे जो MD कैट के जो स्टूडेंट्स 8 दिसंबर को रीटेक में बैठेंगे और वो बर्न आउट का भी शिकार हैं, मीन्स थके हुए हैं और वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक बेजारी का शिकार है, जिसको अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्म में बर्न आउट कहा जाता है। जिस तरह आग एक इंसान को पूरा जला के रख देती है, इसी तरह स्ट्रेस और ऐसी चैलेंजेस जो हैं वो भी इंसान को एक लॉन्ग टर्म थका देने वाली एक सूरत-हाल पैदा कर देते हैं, जिसको बर्न आउट कहा जाता है। और सारे स्टूडेंट, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंध में बैठे हुए हैं, चाहे KPK में बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये 2 लाख बच्चे जिनकी एडमिशन होनी है या जिनका अभी रैंक या जो है परसेंटेज डिसाइड होना है, उन सारों में किसी न किसी हद तक बर्न आउट है। और इस्लामाबाद और सिंध वाले बच्चों में ये ज़्यादा है। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस मेडिकल कंडीशन को आप अपनी मायूसी और अपने फ्यूचर के साथ ना लिंक करें, इसको मेडिकली ट्रीट करें, कुछ चलें, एक्सरसाइज करें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं पिएं, बैलेंस डाइट लें, फ्रूट लें और मेडिटेशन या इबादत करें, ज़िक्र करें, अपने वालिदैन से जो है वो दुआ मांगें और इस तरह एक उम्मीद भरा माहौल अपने इर्द गिर्द जो है वो बना लें। तो आपको लॉ एंड अट्रैक्शन भी जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, ये साइंटिफिकली प्रूव है, जिस चीज़ को आप चाहते हैं दिल से और अपने पूरी कोशिश से, देयर इज़ विल देयर इज़ वे, ये वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसमें कुदरत भी आपकी मदद करती है। अब ये है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। पहला ट्रिक ये है, हो सकता है कि आप जिस हाल में इम्तिहान दें वो AC वाला ना हो और आप लाइब्रेरी और अपने घर में पंखे AC में बैठे हुए हैं, तो कुछ थोड़ा आप बाहर निकलें और मुश्किल एनवायरनमेंट में या जो जहाँ थोड़ा बहुत पंखे ना हो, ये ना हो, ताकि आपके जिस्म को एडजस्ट करने में मदद मिले। फिर आधा घंटा आपको जो है वो पहले, या मैं तो कहता हूँ 1 घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, वहाँ थोड़ा जो है आप एक जायज़ा लें चारों तरफ। फिर थोड़ा आप बड़े सांस जो हैं वो लें, जिसको रेस्पिरेटरी टेक्निक या रिलैक्सेशन टेक्निक कहता है। इस तरह से सांस लें और फिर इसी तरह से आप सांस निकालें। इस तरह आपकी ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी, खून में जाएगी, दिमाग में जाएगी एंड यू विल बी एनर्जाइज। और ये एक प्रूवन है कि ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी ड्रेस जो है वो भी कंफर्टेबल पहने और जो आप जूते या जो दस्ताने या सर्दी की मौसम हो, जो भी हो, उसके हिसाब से आप एक अच्छे से कपड़े पहने और अच्छी उम्मीद के साथ सफ़र करते हुए, भरोसे को बढ़ाते हुए आप इम्तिहान में जाएं। और वहाँ बैठने के बाद जब पेपर मिले तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, देखें पेपर में कोई सवाल मिस तो नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो वो एग्ज़ामिनर को बता दें। और उसके बाद आप क्योंकि शुरू वाले जो सवाल होते हैं उनको भी देखें, एक 10-15 मिनट आप पूरे पेपर को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लें और जो हिस्सा आपको आसान नज़र आए उसको अपनी जो बबल शीट है उसके साथ जो है वो आप मिलाएं और उसके साथ ही आप देखें कि जो सवाल कर रहे हैं उसको टिक करने का सही तरीका भी यही है कि ऊपर से दायरा लगा के आप बीच तक ले आएं, तो ये सही मार्क करने का तरीका है। और आखिर में आप जो है वो 15 मिनट उसको रिव्यू करने, रिविज़िट करने के लिए रखें। और इसी तरह से आप ज़्यादा किसी के हवाले से जो है वो ख्यालों में ना डूबें कि पता नहीं ये मुझे आता है या नहीं आता है। अब जो भी है
इस जंग के मैदान में, इस मुकाबले में आपको हौसले के साथ, उम्मीद के साथ और जो आपको आता है उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अब जो है वो एक मैं आज इंडियन यूट्यूबर देख रहा था जिसको तकरीबन 1 लाख जो बच्चे हैं फॉलो करते हैं, और उसका अपना दावा था कि मैंने 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है। उसने जो एक तो ज़हन में जो आप पढ़ते हैं वो किस तरह दिमाग में जाता है, तो उसने 3 नाम बताए। एक तो है जिसको हम ऑसिपिटल कॉर्टेक्स कहते हैं, या दिमाग का पिछला हिस्सा, ये यहाँ पे होता है। और फिर जो है वो एक और है जिसको हम कहते हैं गायरस, वो एक जिस्म का जो है वो एक और हिस्सा होता है। और फिर एक है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एंगुलर गायरस और हिप्पोकैम्पस। अब जो कॉर्टेक्स है आपका दिमाग का जो पिछला हिस्सा है, वो जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक्टिव होता है और वो देखता है। मिसाल के तौर पर किसी बिल्डिंग को आपने देख लिया तो अब आपका दिमाग जो है ये सोचेगा कि ये क्या है, बिल्डिंग है, किला है, कोई स्कूल है, कॉलेज है। तो आपका जो दूसरा है एंगुलर गायरस जो है वो दिमाग के थोड़ा बीच में उधर करीब है, वो उसको इंटरप्रेट करता है कि ये स्कूल है, ये रेलवे स्टेशन है, ये घर है। और फिर वहाँ से हिप्पोकैम्पस में वो चला जाता है जहाँ आपकी मेमोरी जो है वो इकट्ठी होती है। तो आप पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर स्टोर करते हैं। तो आपके जो पढ़ने का तरीका हो वो भी इसी तरह हो कि पहले आप किताब का कोई भी चैप्टर जो है उसको थोड़ा पढ़ें, उसके बाद उसको रिवाइज़ करें, उसके बाद आप जो दूसरे हिस्से को पढ़ें, फिर रिवाइज़ करें। और इस तरह 5 दिन जब आप कर लेंगे तो आपके तकरीबन 2 घंटे के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से, ये 6 घंटे की जो है वो आपकी एक एक्सरसाइज होगी। उसमें आप 1 घंटे की रिवीजन कर लेंगे, 20-20 मिनट रोज़ाना। और फिर जब हफ्ता पूरा हो जाए, 6ठे दिन जो है वो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। रिवीजन में आप 45 मिनट लगाएंगे और जो पिछले आपके जो चैप्टर हैं उसमें आप तकरीबन 30 मिनट लगाएंगे। और इसी तरह से आप पूरे हफ्ते को 30 मिनट में जो है वो आप कर लेंगे और पूरे हफ्ते की एक रिवीजन हो जाए। रिवीजन का मतलब है अब आपके हिप्पोकैम्पस में ये मेमोरी में अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ठीक है। अब थोड़े पढ़ने के तरीके ये हैं। एक ये है कि समरी लिखें, शॉर्ट राइटिंग लिखें, और कुछ अपने पास जो है वो कागज़ के बड़े टुकड़े हैं जिसको कार्ड बोलते हैं, उसमें कुछ सवाल लिख के आप सामने अपनी दीवार पे जो है वो लगा लें और कुछ उसमें बुलेट पॉइंट या जो उस जवाब के थोड़े थोड़े लफ्ज़ हैं ताकि आपको याद आ जाए। फिर जब MCQ आप कर लें तो इससे भी पहले जो है मैं बी फास्ट वाला फार्मूला आपको बता देता हूँ, पोमोडोरो टेक्निक बता देता हूँ, 20-20 मिनट जो टेक्निक है वो भी बता देता हूँ। बी फास्ट मेरा पसंदीदा है। बी का मतलब है बिलीफ, आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं टेस्ट में कामयाब होऊंगा। ई का आपका वही रिवीजन और एक्सरसाइज है। एफ का आपको कोई डर नहीं हो, न फेल का डर हो, न ज़्यादा मार्कों का हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। और फिर एस अच्छी स्लीप करें, यानी 6-7 घंटे आप ज़रूर सोएं। ये नहीं है कि आपके दिमाग में चलता रहे कल टेस्ट है और आप परेशानी में। और टी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट, यानी आप उठें, नहाएं, फिर थोड़ा आप अपनी तैयारी और मेमोरी को अच्छा करें। और सुबह को जो है आपके नाश्ते में जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि दही और गुड़ जो है उसको आप ज़रूर लें। उससे आपको प्रोबायोटिक भी मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी और वो लंबे टाइम तक चलेगी। जो सफ़ेद शुगर है वो जल्दी एनर्जी देती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। गुड़ जो है वो देर तक देता है और इसमें आपको दही में जो है वो कैलोरीज भी मिल जाएंगी। पानी आप अपने साथ ज़रूर रखें और आखिरी घंटे में आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएं ताकि आप रिहाइड्रेट रहें। रिहाइड्रेट से जो मेमोरी है वो अच्छी होती है।
अब ये तो हो गया बी फास्ट 2020 का मतलब ये है कि 20 मिनट पढ़ें, फिर 20 सेकंड के लिए आप किसी तरफ देखें और 20 मिनट उस तरफ देखते रहें। तो ये 2020 रूल को फॉलो करें, रिवीजन के रूल को फॉलो करें, शॉर्ट राइटिंग को फॉलो करें। और मैंने पहले बताया है कि आप कार्टेक्स और उसके बाद आपका जो दूसरा है जो मैंने गायरस बताया आपको, एंगुलर गायरस, जहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन होती है वो प्रैक्टिस से एक्टिव होगा और फिर हिप्पोकैम्पस में आपकी मेमोरी में चला जाएगा। और अब अगर एमसीक्यू आपके पास आ जाता है तो उसके लिए 2-3 टेक्निक हैं। पहले ये है कि आप कोई एक्सट्रीम वैल्यू देखते हैं तो उसको निकाल लें। मिसाल के तौर पे 5, 6, 7 लिखे हुए हैं तो आप उसमें से जो एक एक्सट्रीम वैल्यू है उसको आप निकाल दें। इसी तरह अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें कि जनाब बिजली जो है वो करंट कहाँ से निकलता है, फिजिक्स का मिसाल के तौर पर सवाल है, लकड़ी से निकलता है, शीशे से निकलता है और कोई लोहे की चीज़ है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो लोहा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और जब भी हम देखते हैं कि रबड़ की जूती, रबड़ भी अगर लिखा हो तो लोग नहीं कहते हैं कि बिजली को मत हाथ लाओ या जो रबड़ का दास्ताना जो है वो पहनो या रबड़ की जूती पहनो। तो ये इस तरह से आप कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें। और अगर बिल्कुल ही आपको नहीं आता है कोई सवाल तो ये कहा गया है कि एग्जामिनर जो है वो कुछ सवाल जो है वो पहले जल्दी में नहीं देता है, तो वो थोड़ा छुपाने की कोशिश करता है। तो ABCD जो है इसमें B और C में से किसी आप एक को टिक कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही आपको नहीं आता है और नेगेटिव मार्क हैं तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एक कहा गया है कि अगर आपको बिल्कुल ना आए तो जो पहले आपको जवाब ज़हन में नज़र आए, मिसाल के तौर B आता है तो उसको आप टिक करें। वो क्यों होता है? वो वही हिप्पोकैम्पस वाला जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वहाँ से आप जो चीज़ें देखते हैं वो आपका सबकॉन्शियस जो है वो आगे ले आता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप 8 तारीख को तैयारी करें और ये बी फास्ट का फार्मूला इख्तियार करें। और जो मैंने आज आपको एंगुलर गायरस का बताया है, हिप्पोकैम्पस का बताया है, कार्टेक्स का बताया है, इसको आप जितने सेंस इस्तेमाल करोगे, मिसाल के तौर पे नोट्स लिखोगे तो आपके हाथ भी चलेंगे, आपकी चमड़ी से सेंसेस भी दिमाग को जाएंगे। इसी तरह आंखों से देखोगे, पढ़ोगे तो वो भी जाएगा, रिपीट करोगे ज़बान से तो कानों में वो आवाज़ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एंगुलर गायरस, कार्टेक्स को और हिप्पोकैम्पस को ये मदद करेंगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, फिर भी दोबारा मैं कहता हूँ कि आपको रिवीजन, स्टडी, प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट ये करना ही करना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आखिरी दिन आप सारे सवालों को 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेंगे चलते चलते। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आपको हम दुआ करते हैं आप कामयाब हों, डॉक्टर बने। बाकी जो बातें हमने कल भी की थी और आज भी एक हमारे सेहत के सिस्टम का ये है कि बहावलपुर में जो डायलिसिस मशीन थी उसमें जो है वो इसका HIV का जो है एड्स का वायरस था। 32 मरीजों को बेगुनाह वो लग गए। ये हमारे हेल्थ सिस्टम का हाल है, ये हमारे डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं जिसके लिए हम MD कैट और पता नहीं क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो हेल्थ को समझने के लिए सिर्फ एक टेस्ट को हम लेके ना चलें, हमें ओवरऑल सेहत के निज़ाम को, प्रिवेंशन को बेहतर करना पड़ेगा, बोर्डों के इम्तिहानों को बेहतर करना पड़ेगा और जो 50% इसकी जो वेटेज रखी है इसको कम करना है। और अगर फिर भी पेपर आउट होता है IBA शक्कर का या किसी का तो 3rd टेस्ट के लिए ना जाएं, आप इंटरव्यू जो है वो लें और फिर जो मैट्रिक का जो GPA है या जो बोर्ड के इम्तिहान हैं उसको आप लेके एडमिशन को फाइनल करें और अगले साल से इस MD कैट को लोकल करने दें। अभी भी लोकल करने दें। अगर ये पेपर आउट होता है तो हर कॉलेज को जो PMDC रिकॉग्नाइज है वो अपने टेस्ट करके एडमिशन करके हम जनवरी से अपने क्लास स्टार्ट करें। खुदा हाफिज़।